बहुत समय बाद आखिरकार हाजिन ने अपनी आंखें खोलीं। वो अब भी फर्श पर सीधा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। जब उसने बाहर से आती सूरज की रोशनी देखी, तभी हाजिन को एहसास हुआ कि वो सुबह तक बेहोश पड़ा था। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। इवेंजल और वाइटी भी वहीं पास में थे, आधे होश में उसके बगल में सोए हुए। इवेंजल ने नींद भरी आवाज में कहा कि अगर वो ऐसे फर्श पर सोता रहा तो उसे बुखार हो सकता है। ये सुनकर हाजिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा अपराध बोध भी था कि उसने उन्हें चिंता में डाल दिया। इस बीच कैफे कैरेट में सूहो और बाकी सब इकट्ठे थे। जब नयुन ने देखा कि सूहो किसी को मैसेज भेज रहा है और स्क्रीन छिपा रहा है, तो उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, इतना स्क्रीन क्यों छिपा रहे हो? कहीं एएसए को तो टेक्स्ट नहीं कर रहे? ये सुनते ही सूहो घबरा गया और झट से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, बस वैसे ही बात हो रही थी, कुछ सीरियस नहीं। लेकिन उसका जवाब सुनकर नयुन और ज्यादा छेड़ने लगी। उसने कहा, अरे ये तो और भी अजीब है, एक कैडेट गिल्ड की वाइस लीडर से प्राइवेट चैट कर रहा है। सूहो हकलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका राज खुल गया हो और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। वो बस इतना कह सका, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। नयुन हंसी रोक नहीं पाई और बोली कि उसे उस पर यकीन नहीं है। उनकी यह बहस सुनकर योना ने तंग आकर कहा, तुम दोनों जरा चुप रह सकते हो, थोड़ा फोकस कर लो। लेकिन नयुन ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उसने आराम से कहा कि आज का स्टडी सेशन तो खत्म हो गया, अब बस ट्रैवल डेट तय करनी है। योना ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे भी लगा कि नयुन सही कह रही थी, उन्हें डेट डिसाइड करनी थी। योना ने बताया कि उसे हियाक के कैंप में मार्च के आखिर तक रहना है, इसलिए डेट पहले ही तय करनी होगी। उसने पूछा, अगले हफ्ते का क्या ख्याल है? लेकिन सूहो ने कहा कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी हाजिन के साथ कुछ प्लान्स हैं। योना ने समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन नयुन का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो चौंक कर बोली, कौन से प्लान्स? ये सुनते ही सूहो को याद आया वो मैसेज जो हाजिन ने भेजा था। हाजिन ने कहा था कि उसने एक डंजन खोजा है और उसने सूहो को साथ चलने का निमंत्रण दिया था। सूहो ने खुशी खुशी मान लिया था। बिना ज्यादा बताए सूहो ने सबको बताया कि वो और हाजिन कहीं जा रहे हैं। ये सुनकर योना थोड़ी हैरान हुई, जबकि नयुन के दिमाग में तुरंत एक सीन आ गया, हाजिन और सूहो बाइक पर साथ सवार हैं। जब सूहो ने कहा कि उसे हमेशा से बाइक चलाने का शौक था, नयुन का मूड अचानक डाउन हो गया। लेकिन योना वैसे ही बात करती रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि चूंकि सूहो और हाजिन का शौक एक जैसा है, वो समझ सकती है। वो बोली, कोई बात नहीं, हम दूसरी तारीख रख लेंगे। सूहो ने कहा कि बाकी दिन वो फ्री रहेगा, पर उसी वक्त नयुन ने सिर झुका लिया और अपने हाथ मुट्ठी में कस लिए। रात हो चुकी थी। घने जंगल में हाजिन झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा, जब तक कि वो अपने तय जगह पर नहीं पहुंच गया। सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी। उसने सोचा, क्या यही वो जगह है? थोड़ी झिझक के साथ उसने जोर से पुकारा, कोई है वहां? तभी अचानक उसका स्पिरिट ऑफ एंजल एक्टिवेट हो गया और एक दिशा में झपटा। वो एक दानव जैसी दिखने वाली बड़ी चमगादड़ पर हमला कर रहा था। हाजिन चौंक गया। वो उस मॉन्स्टर को पहचान गया। ये फ्लाइंग नाइटमेयर था, 6ठे ग्रेड का राक्षस। इतना ताकतवर मॉन्स्टर देखकर वो हक्का बक्का रह गया, पर वो राहत भी महसूस कर रहा था कि अगर उसका स्पिरिट वुल्फ वहां नहीं होता तो हालत खराब हो जाती। उसे हैरानी हुई कि उसे ऐसी जगह बुलाया ही क्यों गया था। तभी पुरानी बिल्डिंग का दरवाजा खुला और बॉस बाहर आई। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। दोनों अंदर गए और बैठकर स्क्रीन देखने लगे। बॉस ने पूछा, कौन सी कंडीशन अभी तक तुम्हें सूट नहीं कर रही? हाजिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे सारी शर्तें पसंद हैं। बॉस थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि अगर ऐसा था तो हाजिन ने अब तक ऑफर स्वीकार क्यों नहीं किया। उसने पूछा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैं कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बदल सकती हूँ। हाजिन ने जवाब दिया, एक जरूरी रिक्वेस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी जा सकती। बॉस ने कहा, बोलो, क्या रिक्वेस्ट है? हाजिन ने अपनी जांघ पर हाथ कसकर रखा, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। फिर बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए किसी को मारने में। यह सुनकर बॉस कुछ नहीं बोली। उसका चेहरा वैसा ही रहा जैसे उसे कोई फर्क न पड़ा हो। जिससे हाजिन मिलने आया था वो थी चाय जिन यून। हाजिन ने खुद उसे मारने के कई तरीके खोजे थे, लेकिन नतीजा एक ही था, असंभव। वो वीआईपी वार्ड में था, जहां घुसना नामुमकिन था। खासकर उसका रूम तो लगभग अभेद्य सुरक्षा में था। अगर वो अंदर पहुंच भी जाता तो तुरंत पकड़ा जाता और उसकी पहचान उजागर हो जाती। अब उसके कुछ साथी थे जिनसे वो अनजाने में काफी करीब हो गया था और वो अभी उनके साथ रहना चाहता था। बॉस ने पूछा, क्या तुम यकीनन यही चाहते हो? हाजिन ने कुछ नहीं कहा, बस एक लिफाफा निकालकर उसे दे दिया। बॉस ने लिफाफा खोला और अंदर के डॉक्यूमेंट्स पढ़े। उसका मूड थोड़ा बदल गया,
लिफाफा नीचे फेंकते हुए उसने पूछा, क्यों? लिफाफे में चाय जिन यून की तस्वीरें थीं, वही आदमी जिसे हाजिन मारना चाहता था। तस्वीरों में चाय जिन यून एक छोटी नयून को गोद में लिए हुए दिख रहा था। हाजिन ने बस उन तस्वीरों को देखा, फिर बॉस की तरफ देखा और बोला, मैं खुद उसे मारूंगा, बस आप मौका बना दीजिए। बॉस अब भी झिझक में थी। हाजिन जानता था कि वो खुद उसकी मदद नहीं करेगी, इसलिए उसने बस इतना कहा कि उसे सिर्फ अवसर चाहिए। सन्नाटे के बीच हाजिन ने उसे देखकर कहा, बॉस। ये सुनकर वो चौंक गई, क्योंकि हाजिन ने पहले कभी उसे बॉस नहीं कहा था। समय बीता और नया दिन आया। सभी कैडेट्स इकट्ठे थे जब किम सुयाक ने घोषणा की, इस बार की फाइनल परीक्षा मॉक टावर क्लाइंब के रूप में होगी। यह सुनकर हाजिन ने लंबी सांस ली, समय कितनी जल्दी निकल गया। किम सुयाक ने बताया कि यह परीक्षा असली गिल्ड्स के ट्रेनिंग जैसी होगी, जहां असली टावर रेड से पहले मॉक कॉम्बैट कराया जाता है। इसे असली लड़ाई की तरह लो, उसने कहा। हाजिन थोड़ा उलझन में था। उसे इस हिस्से की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सिर्फ पहले साल की क्यूब परीक्षा तक का हिस्सा पढ़ा था और बाकी बस सरसरी तौर पर देखा था। अब उसे अफसोस हो रहा था। सभी कैडेट्स पोर्टल में लाइन लगाकर जा रहे थे। किम सुई ने बताया कि अंदर पहुंचने के बाद सब अपने अपने स्थानों पर अपने आप पहुंच जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जब हाजिन की बारी आई, उसने कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, चारों तरफ का माहौल एकदम बदल गया। हर जगह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाजिन ने घबराने के बजाय सोचा कि शायद लाइट्स परीक्षा शुरू होते ही जलेंगी। फिर भी उसने सोचा, पहले आसपास देख लेता हूं। उसने ईगल आई एक्टिवेट की और चारों ओर देखा। बाहर से तो यह जगह छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर काफी बड़ी थी। दाईं तरफ एक रास्ता दिख रहा था। तभी अचानक रोशनी जल उठी। अचानक आए उजाले ने उसकी आंखों को चुभा दिया। उसे लगा शायद कोई डिस्टरबेंस है, लेकिन और कुछ अजीब नहीं लगा। फिर उसने दीवार पर कुछ लिखा देखा। 3 नियम। 1. सफेद कपड़ों वालों के साथ सहयोग करो। 2. जालों से सावधान रहो। 3. भरोसे का बोझ होता है। हाजिन ने बस चुपचाप पढ़ा। उसे लगा ये नियम रैंक्ड खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इससे उसे एक बात का अंदाजा हो गया, जिनने अब तक क्यूब का करीब 30% हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। सामने एक पुल था। वो साफ जाल जैसा लग रहा था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, चलो ट्राई कर ही लेता हूं। जैसे ही वो पुल पार कर रहा था, अचानक कुछ महसूस हुआ। वो झट से झुका और अगले ही पल कई तीर उसकी ओर आए। सौभाग्य से वो तेजी से बच गया। उसने न सिर्फ तीरों से बचा, बल्कि उनमें से कुछ को पकड़कर उसी ताकत से वापस फेंक दिया। तीर दीवार से टकराकर जोरदार धमाका कर गए। अब जब जाल टूट चुका था, हाजिन हंस पड़ा। यह तो रचेल की तलवार से कुछ भी नहीं था, उसने कहा। लेकिन तभी जब उसे लगा कि अब सब ठीक है, पुल अचानक टूट गया। हाजिन घबरा गया। उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। वो नीचे गिरता चला गया और उसकी चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी। नीचे गिरने के बाद हाजिन थोड़ा झुंझलाया हुआ महसूस कर रहा था। कमाल की शुरुआत है, उसने सोचा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां नयुन और रचेल भी थीं। दोनों उसे देखकर खुश लग रही थीं। शायद वो भी उसी तरह गिरी थीं जैसे हाजिन। उनके चेहरों के एक्सप्रेशन देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी एक दूसरे की मौजूदगी नोटिस की थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, रचेल और नयुन ने तुरंत एक दूसरे से दूरी बना ली। अब जब तीनों वहां मौजूद थे, नयुन ने सोचा, क्या हम एक टीम है? रचेल को भी यही शक हुआ। वो सोचने लगी कि क्या आसपास और भी कोई है। वहीं हाजिन मन ही मन शिकायत कर रहा था, सभी लोगों में से मुझे इनके साथ ही क्यों रहना पड़ा। नयुन कंफ्यूज थी कि टीम सिलेक्शन आखिर हुआ कैसे। क्या सबको रैंडमली मिला दिया गया? हाजिन ने उनकी बातों में हिस्सा नहीं लिया। वो सोचने लगा कि क्या यहां से कुछ देखा जा सकता है। थोड़ी देर सोचकर उसने ईगल आई एक्टिवेट किया और वाकई थोड़ी दूरी पर उसे एक गॉब्लिन कैंप दिखा। उनके हथियार और गियर देखकर हाजिन समझ गया कि ये आम गॉब्लिन नहीं थे। ये एक एलिट यूनिट थी, जो आमतौर पर मिलिट्री में इस्तेमाल होती है। हाजिन को लगा कि अगर नयुन और रचेल साथ काम करें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसने दोनों की तरफ देखा, जो अब भी बहस में उलझी थी। हाजिन ने कुछ नहीं समझाया और अचानक कहा, मैं पहले जा रहा हूं। दोनों हक्की बक्की रह गईं जब उन्होंने देखा कि हाजिन बिना कुछ कहे गुफा से बाहर भाग गया। नयुन उसकी इस हरकत से चिढ़ गई। फिर भी वो और रचेल बहस रोककर उसके पीछे चली। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाजिन लगातार बाहर की ओर दौड़ रहा है, नयुन ने चिंतित होकर कहा, रुको। बाहर एक खड़ी चट्टान है। लेकिन हाजिन के लिए यह कोई मसला नहीं था। उसने बिना झिझक नीचे छलांग लगा दी। दोनों वहीं खड़ी रह गईं।
हैरान होकर उसकी हरकत देखती रहीं। जब उन्हें होश आया तो दोनों ने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा। ये एक टीम वर्क डंजन था, इसलिए चाहे मन हो या न हो, उन्हें साथ काम करना ही था। हाजिन की जल्दबाजी देखकर नयुन ने उसे टोका, तुम एक शार्प शूटर हो, तुम्हें पीछे रहना चाहिए। हाजिन ने बहस नहीं की और बस इतना कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे होंगे। नयुन ने तुरंत कहा, पीछे हटो। वो पेड़ पर छलांग लगाकर ऊपर बैठ गया और नीचे का मंजर देखने लगा। नयुन और रचेल मिलकर गॉब्लिन्स को खत्म कर रही थीं। हाजिन ने महसूस किया कि दोनों के बीच तालमेल ठीक नहीं था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करें। पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों की टीम वर्क उम्मीद से कहीं बेहतर थी। शायद इन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, उसने सोचा। लेकिन फिर याद आया कि यह टीम एग्जाम है, उसे कुछ न कुछ योगदान देना ही होगा। तभी उसने देखा कि एक गॉब्लिन बाकी सबसे अलग तरह से बर्ताव कर रहा था। उसके हाथ में स्टाफ था और वो पीछे खड़ा कुछ मंत्र जैसा पढ़ रहा था। हाजिन तुरंत समझ गया वो उनका लीडर था। उसने समय बर्बाद नहीं किया और रिकॉग्निशन स्किल एक्टिवेट कर दी। उसे 40% का बूस्ट मिला, बुरा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उस लीडर पर निशाना साधने वाला था, उसे एक चीख सुनाई दी, नयुन! वो चौंक गया और उसकी नजर उस ओर चली गई। एक गॉब्लिन किसी तरह पीछे से निकल आया था और नयुन पर बड़ी तलवार से वार करने वाला था। हाजिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वो फौरन अपना निशाना बदलता है और गॉब्लिन पर फायर करता है, लेकिन उससे पहले रचेल कूदकर नयुन को बचाने पहुंच गई। गॉब्लिन का वार चूक गया और उसी पल हाजिन की गोली सीधे उसके माथे में लगी। नयुन और रचेल दोनों जमीन पर गिर पड़ी। नयुन ने शिकायत की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रचेल ने पूछा, तुम ठीक हो? नयुन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन कुछ सेकंड बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगी। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। नयुन बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दो, मैं खुद संभाल सकती हूँ। हाजिन ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम बिना मेरी मदद के भी ठीक रहोगी। नयुन उसकी ताने भरी बात से चिढ़ गई। उसने उसे दोष दिया कि उसने शार्प शूटर की तरह सही सपोर्ट नहीं दिया। हाजिन चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की थी। फिर नयुन ने कहा, छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। हाजिन थोड़ा हैरान हुआ कि उसका मूड अचानक खराब क्यों हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने कैंप के सारे गॉब्लिन्स खत्म कर दिए। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाजिन को लगा कि यहाँ के मॉन्स्टर्स की संख्या सामान्य मिशनों से कहीं ज्यादा है। जब वो सतर्क होकर रचेल और नयुन को सपोर्ट कर रहा था, तभी अचानक जमीन कांपने लगी और तेज आवाज आई। तीनों ने एक साथ उस दिशा में देखा और जम गए। वहां एक विशाल ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर खड़ा था। नयुन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। हाजिन ने तुरंत कहा, शांत रहो, वही करो जो हमेशा करते हो, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा, चलो अटैक करो। नयुन ने पेड़ पर बैठे हाजिन से घबराकर पूछा, क्या इतनी बड़ी चीज पर पिस्तौल काम करेगी भी? हाजिन ने साफ जवाब नहीं दिया, बस कहा, काम करना ही होगा। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहां हो फिर चिंता किस बात की? यह सुनकर नयुन का चेहरा खिल गया। उसे लगा जैसे दिल के अंदर फूल खिल गए हों। खुशी और जोश के साथ वो बोली, ठीक है। वो तुरंत आगे बढ़ी और रचेल को भी साथ आने को कहा। रचेल ने झुंझलाकर कहा, मैं पहले से ही बढ़ रही हूं। दोनों अपने हथियार लेकर मॉन्स्टर की तरफ दौड़ी। रचेल ने सबसे पहले वार किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने लोहे की दीवार पर तलवार मारी हो, कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उस वार ने मॉन्स्टर को और भड़का दिया। मॉन्स्टर ने पलटकर उस पर वार किया, पर रचेल ने किसी तरह बचते हुए फिर से हमला किया। लेकिन इस बार मॉन्स्टर ने उसका वार डॉज कर लिया और मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। रचेल उसके शिकंजे में फंसी तड़प रही थी। नयुन घबराकर चिल्लाई, तुम कर क्या रही हो? रचेल ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर की पकड़ इतनी कड़ी थी कि वो ठीक से बोल नहीं पाई। तभी हाजिन की आवाज गूंजी, रचेल! नयुन ने ऊपर देखा। हाजिन थोड़ी दूरी पर चट्टान पर खड़ा था। वो बोला, उसे थोड़ी देर रोको। फिर वो दौड़ता हुआ अपनी पोजीशन सेट करने लगा। इतने बड़े मॉन्स्टर पर नीचे से गोली चलाने का कोई फायदा नहीं था, उसे ऊपर से निशाना लगाना था। नयुन बस चुपचाप उसे दौड़ते देखती रही। हाजिन तेजी से चट्टान पर चढ़ा ताकि परफेक्ट शॉट ले सके। रचेल अब भी मॉन्स्टर की पकड़ में थी और नयुन खुद से बुदबुदाई, मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी हाजिन ने फिर उसका नाम पुकारा, नयुन क्या कर रही हो? फोकस करो। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक दौड़ पड़ी। हाजिन हैरान था। वो मॉन्स्टर की तरफ नहीं, उल्टी दिशा में भागी। लेकिन नयुन ऐसा किसी वजह से कर रही थी। वो भाग नहीं रही थी, वो पास के पेड़ का इस्तेमाल जंपिंग पॉइंट की तरह करना चाहती थी। उसका छलांग इतना ऊंचा था कि वो मॉन्स्टर से भी ऊपर पहुंच गई। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और उसके हाथ में तलवार कसकर पकड़ी हुई थी।
नयुन ने अपनी माना तलवार में डाली तलवार चमकने लगी जैसे कोई लाइट सेबर हो। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर खड़े हाजिन की आंखें भी चकाचौंध हो गईं। नयुन ने जोरदार वार किया। उसका स्लैश इतना ताकतवर था कि मॉन्स्टर की पकड़ ढीली पड़ गई और रचेल नीचे गिर गई। जमीन पर उतरने के बाद नयुन ने हाजिन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। हाजिन बस उलझन में खड़ा था, सोच रहा था, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जब सब कुछ अंधेरा हो गया और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। वो आवाज नैन की थी। उसने उसके सीने पर जोर से मुक्का मारा ताकि वो जाग जाए। उसका पंच इतना दर्दनाक था कि हाजिन ने अपना सीना पकड़ लिया। दर्द में उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? नैन तुरंत ही शर्मिंदा हो गई। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वो इसीलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि वो पहले नहीं जाग रहा था। उसे लगा था कि वो मर गया है। हाजिन चौंक गया और हैरान था ये सुनकर कि नैन को लगा था कि वो मर गया है। जब उसने हालात को समझा तो उसे एहसास हुआ कि वो पहले बेहोश हो गया था, लेकिन ये सोचकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। नैन ने कन्फर्म किया कि हाँ, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा था। शायद वो रोशनी जो उसने पहले देखी थी बहुत तेज थी और उससे उसे चक्कर आ गया। हाजिन फिर से चौंका और जल्दी से पूछा कि वो कितनी देर तक बेहोश था। नैन ने थोड़ा सोचा और कहा, लगभग 30 मिनट। यह सुनकर हाजिन फिर से हैरान रह गया। उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। उसे लगा कि उसे पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए था। अब तो समय बर्बाद होने की वजह से उनके पॉइंट्स कटेंगे। यह सुनकर नैन ने कहा कि टीम वर्क वगैरह की बातें तो वही करता रहता है, अब गलती भी उसी की है। हाजिन ने बहस नहीं की और चुपचाप मान लिया। उसने पूछा, रशेल कहाँ है? यह सुनकर नैन का सिर थोड़ा झुक गया। उसने बताया कि टाइम बचाने के लिए रशेल स्काउटिंग पर चली गई थी, जबकि वो उसे ढूंढ रही थी। हाजिन ने कहा कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद नैन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें उस प्रिंसेस से इतना पसंद है? हाजिन एकदम चौंक गया और कंफ्यूज हो गया उसके सवाल पर। नैन ने समझाया, क्योंकि तुम हमेशा रशेल की बात करते रहते हो, जैसे इस टीम में बस तुम दोनों ही हो। हाजिन पूरी तरह से हैरान था। उसे लगा शायद नैन को रशेल अपनी राइवल लगती है। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाया। उसे तो लगा भी नहीं कि वो रशेल की इतनी बातें करता है। उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर नैन चौंकी, फिर गुस्से में बोली, मतलब क्या? तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते और अब मुझे इग्नोर भी कर रहे हो? हाजिन परेशान हो गया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। उसने तुरंत कहा कि उसने गलत समझा, उसका मतलब वो नहीं था। उसका मतलब था कि नैन इतनी मजबूत है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। नैन कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसके गाल लाल हो गए जब उसने उसकी बात समझी। हाजिन ने माफी मांगी अगर ऐसा लगा कि वो सिर्फ रशेल पर ध्यान दे रहा था। उसने बताया कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि रशेल हाल में एक नई फाइटिंग स्टाइल सीख रही थी और वो बस उसे थोड़ा ट्रेनिंग में मदद कर रहा था, लेकिन वो अभी तक स्टेबल नहीं थी। ये सुनकर नैन को आखिर सब समझ आया। अब उसे समझ में आया कि वो दोनों इतना वक्त साथ क्यों बिताते थे। फिर हाजिन ने कहा, बस यही वजह थी। नैन ने मूर्खता भरे अंदाज में पूछा, मतलब तुम मानते हो कि मैं उस बिगड़ी हुई प्रिंसेस से ज्यादा स्ट्रांग हूं? हाजिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। अंदर से उसने जोड़ा कि रशेल अभी तक अपने स्पिरिट्स को सही से यूज नहीं कर पाती। यह सुनकर नैन खुश हो गई और थोड़ा डींग भी मारी। भले मैंने तलवार चलाना देर से सीखा, लेकिन फिर भी मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। हाजिन मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नैन शर्मा गई और पूछ बैठी, तो तुम मुझसे नफरत की वजह से मुझसे दूर नहीं रहते, है ना? हाजिन फिर से चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों सोच रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद भरी नजरों को देखकर उसने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? वो सच कह रहा था। वो उन सब कैरेक्टर्स की परवाह करता था जिन्हें उसने खुद बनाया था। बस वो उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाता था, जैसे कोई अदृश्य सीमा हो। फिर अचानक हाजिन ने उससे उसके भाई के बारे में पूछा। नैन चौंक गई। वो पूरे टाइम उसे इग्नोर कर रहा था और अब अचानक उसके भाई की चिंता। हाजिन ने जल्दी से कहा कि ऐसा नहीं, बस उसे जानना था। नैन ने बताया कि योना से सुना था कि वो अस्पताल में बहुत अपसेट लग रहा था, शायद वो फिक्रमंद था। हाजिन चुप रहा। वो सच में पूछना चाहता था, अगर तुम्हारे उस भाई को जिसे तुम बहुत प्यार करती हो कोई मारने वाला हो तो तुम क्या महसूस करोगी? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम ठीक लग रही हो, बस यही काफी है। नैन फिर से शर्मा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ऐसा क्यों कहा। फिर माहौल हल्का करने के लिए उसने कहा कि वो इस विंटर में फिर से मास्टर के कैंप जाने वाली है। हाजिन चौंका। वो 3 महीने का जहन्नुम जैसा ट्रेनिंग कैंप था, लेकिन उसने कहा कि यह उसके लिए अच्छा फैसला है। नैन ने कहा, लेकिन जाने से पहले मैं सबके साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ भी। हाजिन चौंका, लेकिन बोला, मैं नहीं जा पाऊंगा। यह सुनकर नैन हैरान रह गई। उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं जा सकता। फिर वो उठकर चल पड़ा। उसे लगा कि नैन अब छोड़ देगी,
लेकिन उल्टा नैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, क्यों नहीं है तुम्हारे पास टाइम? मैं अपना शेड्यूल तुम्हारे हिसाब से बदल लूंगी। हाजिन हैरान रह गया। तभी नैन को कुछ याद आया, तुम्हारे पास सुहो के साथ बाइक चलाने का टाइम है ना? मुझे बाइक उससे ज्यादा पसंद है। हाजिन अब सच में कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, किसी ने उसे पुकारा। वो रशेल थी। वो खुश थी कि हाजिन होश में आ गया था और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। हाजिन ने कहा कि वो ठीक है। फिर रशेल ने बताया कि उसे पास में एक पत्थर की दीवार मिली है जो किसी गेट जैसी लग रही थी, शायद उसके पार कोई और इलाका हो। यह सुनकर हाजिन ने कहा कि चलकर देखते हैं। लेकिन जब वो चलने लगा, नैन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसी को देखती रही। हाजिन कंफ्यूज हो गया, फिर धीरे से उसका हाथ छुड़ाकर कहा, मैं सोचूंगा। यह सुनकर नैन, जो पहले निराश थी, एकदम खुश हो गई और जल्दी से उठकर उनके साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंचे जिसके बारे में रशेल ने बताया था। पत्थर की दीवार के सामने खड़े होकर हाजिन को कुछ अजीब लगा, जैसे वहां कोई मौजूद हो, लेकिन वो साफ देख नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद वहां कोई मैकेनिज्म है। उसने रशेल को बुलाया और कहा कि वो अपना स्पिरिट समन करे। रशेल चौंक गई और पूछा, क्यों? हाजिन ने समझाया, सिर्फ एहतियात के तौर पर। स्पिरिट्स इंसानों जितने इंट्यूटिव नहीं होते, लेकिन वो भावनाओं के जरिए बड़े एरिया में महसूस कर सकते हैं। रशेल ने सिर हिलाया और कोशिश करने लगी। उसने आंखें बंद की और प्रेयर जैसे रिचुअल किया। जब वो स्पिरिट की मदद से दीवार के पार देख पाई तो उसका चेहरा बदल गया। वो बोली, वहां किलिंग इंटेंट है। तीनों चौंक गए। रशेल बोली, दीवार के उस पार कोई है, हमें सावधानी से बढ़ना होगा। तीनों ने अपने हथियार संभाले और अंदर बढ़े। हाजिन ने निष्कर्ष निकाला कि अगर वहां किलिंग इंटेंट है तो कोई इंसान जरूर है, शायद एग्जामिनर। टाइम लिमिट कम थी, इसलिए उसे लगा वो जल्दी ही प्रकट होगा। और जैसे उसकी सोच सही साबित करने के लिए अचानक एक पोर्टल ऊपर की तरफ खुला और एक क्लोक पहने शख्स मुस्कुराते हुए उससे बाहर आया। उसने कहा, हेलो कैडेट्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।